हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हम एक दिन में 20,000 बार से भी ज़्यादा बार सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो केवल ब्रीथिंग नहीं होती है। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि एक्सहेल करना और इनहेल करना, जबकि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन से फूड को तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं और दिन और रात दोनों टाइम ही रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट रेस्पिरेशन केवल दिन में करेंगे या केवल रात में करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस से थोड़ा डिफरेंट टर्म है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो केवल प्लांट दिन में करते हैं, सूर्य की प्रेजेंस में करते हैं, और रेस्पिरेशन दोनों टाइम होता है। और आपको ये जानकर के भी हैरानी होगी कि दिन में तो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रात में जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन खुद ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है और वो एटीपी के रूप में यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर जाती है। फिश जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन लंग्स से नहीं। फिश जो रेस्पिरेशन करते हैं वो गिल से करते हैं। इसी के साथ हम अब चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, और सभी जो जीव हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है इसमें, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू ही जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक होता है एनर्जी के फॉर्म में। और जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारा केमिकल प्रोसेस होती है और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। जो श्वसन होता है या जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप में होता है हमेशा। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, और एनोरबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वायवीय श्वसन है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो इसमें ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी के फॉर्म में। और जो अवायवीय श्वसन है उसमें ग्लूकोज जो होता है वो जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड या अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जो वायवीय श्वसन होता है उसमें हमको एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलती है एज़ कम्पेयर टू अवायवीय श्वसन। यीस्ट जो होता है वो अवायवीय श्वसन करता है, और हमारी पेशियाँ भी अवायवीय श्वसन बहुत कम टाइम के लिए करती हैं। जिस टाइम पे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है, उस टाइम पे हम अवायवीय श्वसन के द्वारा श्वसन करते हैं। और आपने ये बहुत टाइम गौर कर रखा होगा कि जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में ऐंठन हो जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे हमको ऐंठन हो जाती है। इसका रीज़न हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे।